हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 5 हाई ग्रोथ आईटी स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनके रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में हमें काफ़ी शानदार परसेंटेज से ग्रोथ देखने को मिलती है। और इन सभी कंपनीज़ ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले पास्ट ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी बना करके दिए हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कंपनी का नाम है केसोल्स लिमिटेड। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसमें अगर कंपनी की सर्विसेज देखें तो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशंस, कई तरह की कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें अगर सेगमेंट देखें कंपनी का तो ई कॉमर्स है, फाइनेंस, टेलीकॉम, हेल्थ केयर की कंपनी सर्विसेज देती है। इसके अलावा कंपनी जो है 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, जिसमें हमें बिग डेटा जो है, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे हमें कई तरह के सेगमेंट भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी का रेवेन्यू वाइज अगर सेगमेंट देखें ब्रेकअप, तो कंपनी जो है कंपनी को 94% जो है रेवेन्यू सर्विसेज से मिलता है और प्रोडक्ट्स एंड कस्टमाइजेशन से कंपनी को 6% रेवेन्यू रिसीव होता है। इसके अलावा कंपनी के अगर जोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें कि कंपनी को कहाँ किस कंट्रीज से कितना काम मिलता है, तो आप देख सकते हैं इंडिया से कंपनी को 26%, यूरोप से 9% और सबसे ज़्यादा कंपनी को काम नॉर्थ अमेरिका से मतलब यूएसए से कंपनी को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया से 2% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी को 3% का जो है काम मिलता है। इसके अलावा हम कंपनी के अगर पार्टनरशिप की बात करें तो हमें इसमें काफ़ी बड़े नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें है सेल्स फोर्स, एडोबी, ओडो और ड्रिपल एसोसिएशन का नाम देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी के फोकस की बात करें तो कंपनी जो है आने वाले कुछ टाइम में अपनी जो सर्विसेज है उसको इन्हेंस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा में शिफ्ट करेगी। और इसके अलावा देखें तो कंपनी ऑन शोर डिलीवरी सेंटर्स भी खोलने जा रही है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आपको ये 2020 से लेकर 2023 का डाटा देखने को मिलता है, जिसमें कंपनी की 2020 में 10 करोड़ की सेल्स 28 करोड़ की होती है। अगले साल एंड फिर 47 करोड़ एंड 78 करोड़। तो आप देख सकते हैं सेल्स जो है हर साल लगभग डबल से भी ज़्यादा हमें परसेंटेज से देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी जो है अपनी सेल्स को 100% से भी ज़्यादा परसेंटेज से ग्रो कर रही है। इसके अलावा हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो ये भी 2020 से लेकर 2023 का डाटा देखने को मिलता है, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 68 लाख से 9 करोड़ होता है, जो हमें जिसमें काफ़ी अच्छा जो है उछाल देखने को मिलता है। फिर 9 करोड़ का प्रॉफिट 16 करोड़ का एंड फिर 25 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है कुछ ज़्यादा ही अच्छे परसेंटेज से हमें बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिलता है। 100% से भी ज़्यादा का उछाल हमें प्रॉफिट्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी के रिजर्व्स की बात करें कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, तो 2020 से लेकर 2023 का डाटा, जिसमें 87 लाख का जो है रिजर्व्स, 13 करोड़ के एंड फिर 17 करोड़ के एंड 22 करोड़ के। तो रिजर्व्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं, जो कंपनी अपने कैपेसिटी या जो है अपने एक्सपेंशन में उसे यूज़ कर सकती है। कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 1076 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। 52 वीक हाई की बात करें तो 960 का हाई है एंड लो की बात करें तो 320 का हमें लो देखने को मिलता है। पी रेशो की बात करें तो 43 का काफ़ी अच्छा डिसेंट हमें पी रेशो भी देखने को मिलता है। डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छा पे करती है, 1.71% का कंपनी का डिविडेंड हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात करें तो काफ़ी शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की 170% का कंपनी का आरओसी, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 128% से कंपनी ने जो है रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्लेस परसेंटेज की बात करें तो हमें प्लेस परसेंटेज मतलब जो है कंपनी ने कोई शेयर्स गिरवे तो नहीं रखे हैं, तो हमें ये परसेंटेज यहाँ पर 0 देखने को मिलता है, जो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। डेट की बात करें, कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 0 जो है कंपनी का कोई भी हमें डेट देखने को नहीं मिलता है। क्वार्टरली सेल्स अगर वो प्रॉफिट और वार्क परसेंटेज की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो कंपनी ने अपने सेल्स को 65% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ाया है, और प्रॉफिट देखें तो 65% से कंपनी ने प्रॉफिट को भी बढ़ाया है। तो हमें सेल्स और प्रॉफिट में के परसेंटेज में काफ़ी शानदार जो है परसेंटेज हमें देखने को मिलते हैं। रिजर्व्स की बात करें तो 10 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। इसके अलावा कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें कि किसके पास कितना स्टेक है कंपनी का, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर के पास हमें 58.94% का स्टेक यहाँ पर देखने को मिलता है। एफआईएस के पास भी छोटा मोटा स्टेक है 0.16 का, एंड पब्लिक के पास 40.91% का कंपनी के पास हमें जो है काफ़ी अच्छा स्टेक पब्लिक के पास भी देखने को मिलता है।
अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के एक शेयर का प्राइस 907 रुपये हमें देखने को मिलता है। और कंपनी की अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी 2020 में यहाँ पर लिस्ट होती है मार्केट में, तब कंपनी के एक शेयर का प्राइस 14 रुपये देखने को मिलता है, जो हमें जिसमें काफ़ी शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने 2020 से लेकर सिर्फ 3 सालों में करीब 700 से 790% के हमें यहाँ पर रिटर्न्स बना करके दिए हैं, जो काफ़ी शानदार हैं। इसके अलावा हम देखें चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे बुलिश मोमेंटम से अपर बॉटम बनाकर कंपनी का स्टॉक लगातार अपने अप मूव को बनाया हुआ है। और यहाँ पर हमें कंपनी में एक वन साइडेड फिलहाल अभी तेजी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ में हमें काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकेंड कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है ई मुद्रा लिमिटेड। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ ई मुद्रा। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से भी कंपनी को लाइसेंस प्राप्त है। इसके अलावा कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने अभी अब तक में 50 मिलियन जो है डिजिटल सिग्नेचर्स इशू किए हैं, जिसमें हमें कंपनी के नेटवर्क देखें तो 90,000 प्लस का चैनल पार्टनर्स हमें कंपनी के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी का अगर कस्टमर्स बेस देखें तो वो भी हमें काफ़ी ग्रोइंग देखने को मिलता है, जिसमें देखें तो 59,000 से बढ़कर 1,91,000 तक हमें कंपनी का कस्टमर्स बेस भी देखने को मिलता है। कंपनी के अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 का डेटा हमें देखने को मिलता है, जिसमें 2019 में कंपनी ने 102 करोड़ की सेल्स की थी एंड 2020 में 116 करोड़, 132 करोड़, 183 करोड़, 249 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स से हमें लगातार एक ग्रोइंग फेज में यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट्स को अगर देखें ईयरली वाइज तो ये भी 2019 से लेकर 2023 का डेटा है, जिसमें 17 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हमें 3 साल से जो है फ्लैट रहा देखने को मिलता है 17 एंड फिर हमें प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली 41 करोड़ का एंड फिर 62 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कंपनी में जो है एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली एंड फिर हमें सडनली कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कंपनी के हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, जिसमें 76 करोड़ का जो है रिजर्व्स 92, 107, 152 एंड 392। तो कंपनी की जो फ्री कैश फ्लो है वो भी हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो हमें यहाँ पर 3,419 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और अगर हम कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो 448 का कंपनी ने हाई लगाया था एंड लो देखें तो 207 का हमें लो देखने को मिलता है। पी रेशो देखें तो 55 का है, जो काफ़ी डिसेंट प्रीमियम पर कंपनी ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.29% का कंपनी ने डिविडेंड पे करती है। आरओसी की बात करें यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 24% का काफ़ी शानदार, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 22% का हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम कंपनी के प्लेज परसेंटेज की बात करें यानी जो शेयर्स कंपनी ने गिरवी रखे हैं तो वो परसेंटेज हमें यहाँ पर 0 देखने को मिलता है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा डेट की बात करें तो कंपनी पर कर्जा भी है, 25 करोड़ का कंपनी पे हमें कर्जा देखने को मिलता है। कंपनी के सेल्स अगर देखें और प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो सेल्स हमें 69% से और प्रॉफिट 46% से, जो काफ़ी शानदार हमें यहाँ पर परसेंटेज भी देखने को मिलते हैं। रिजर्व्स की बात करें तो कर्जे के कंपैरिजन में कंपनी के काफ़ी अच्छे रिजर्व्स हैं, 354 करोड़ के हमें कंपनी के रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, जिसमें हमें प्रमोटर की होल्डिंग 57.70% की यहाँ पर देखने को मिलती है। एफआईएस के पास भी काफ़ी अच्छा स्टेक है, 41.616% का एफआईएस के पास स्टेक देखने को मिलता है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास 10.65% का, और सबसे प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा स्टेक हमें पब्लिक के पास देखने को मिलता है, 27.50 का स्टेक कंपनी के पास है। अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का एक शेयर का प्राइस हमें 437 रुपये देखने को मिलता है। कंपनी की अगर लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी पिछले ही साल जून 2022 में यहाँ पर मार्केट में लिस्ट होती है। उस टाइम कंपनी का एक शेयर का प्राइस 253 रुपये था। फिर हमें कंपनी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली बिकॉज ऑफ प्रॉफिट में डिक्लाइन, एंड फिर जैसे ही कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े थे यहाँ पर कंपनी 200 रुपये के लेवल को टच करती है, और फिर जैसे ही कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली, वैसे ही कंपनी का जो है स्टॉक है वो हमें एक काफ़ी अच्छे ग्रोथ मोमेंटम से अपर बॉटम के साथ में ऊपर
ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। अगर कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें जून 2022 से अभी तक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब 62% के हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिलते हैं सिर्फ एक साल में। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी ई जो है डिजिटल सिग्नेचर्स की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो कंपनी का कोई काफ़ी जो है कैपेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी के काफ़ी अच्छे मार्जिन भी हमें देखने को मिलते हैं। ओवरऑल देखें तो कंपनी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलती है। तीसरी कंपनी का नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली 1999 में शुरू हुई थी और कंपनी बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है यूएसए और यूके में। इसके अलावा कंपनी के अगर हम जो है सेगमेंट वाइज अगर देखें कंपनी किस किस सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फिनटेक में कंपनी जो है, एंड रिटेल में, ई कॉमर्स में, टेली कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स एंड पब्लिक सेक्टर में कंपनी जो है अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस देखें तो कंपनी के हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में 1250 जो है एम्प्लॉयज़ देखने को मिलते हैं जो 14 कंट्रीज में अवेलेबल हैं। कंपनी का अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी को 47% जो रेवेन्यू है यूएसए से मिलता है, 31% यूरोप से एंड एशिया पैसिफिक से 22% का कंपनी को रेवेन्यू रिसीव होता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आपको यहाँ पर 2019 से लेकर 2023 का डेटा देखने को मिलता है, जिसमें 2019 में कंपनी की सेल्स 358 करोड़ एंड फिर 359, 386, 480, 666, तो हमें सेल्स में काफ़ी अच्छी जो एक ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी हमें 2019 से लेकर 2023 का डाटा देखने को मिलता है, जिसमें 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 36 करोड़, 38 करोड़, 45, 63, 82, तो ये भी हमें काफ़ी अच्छे ग्रोइंग फेज में यहाँ पर प्रॉफिट्स अच्छे परसेंटेज से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। रिजर्व्स की बात करें, नेटवर्थ की बात करें तो हमें 2019 में कंपनी के रिजर्व्स 175 करोड़, 206, 259, 318 एंड 405, तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो है वो भी हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो हमें सिर्फ 2712 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिलता है। 52 वीक हाई की बात करें तो 257 का हाई एंड 75 का हमें लो देखने को मिल रहा है। पी रेशो की बात करें तो 33 का जो काफ़ी डिसेंट है एंड डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 0.27% की डिविडेंड यील्ड कंपनी पे करती है। आरओसी की बात करें तो 28% का एंड आरओई 22% का जो काफ़ी अच्छा रेशो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्लेस परसेंटेज की बात करें तो ये भी यहाँ पर 0% है, मतलब कंपनी ने कोई भी शेयर्स अपने गिरवी नहीं रखे हैं। डेट की बात करें, कर्जे की बात करें तो यहाँ पर 13 करोड़ के हमें यहाँ पर कर्जा देखने को मिलता है। क्वार्टरली सेल्स अगर वार परसेंटेज देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो 30% से कंपनी की सेल्स बढ़ी है एंड प्रॉफिट की बात करें तो 42% से कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं। रिजर्व्स की बात करें तो वही 394 करोड़ की कंपनी के यहाँ पर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, कंपनी के कितना स्टेक किसके पास है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोमोटर के पास हमें 66% का स्टेक देखने को मिलता है, एफआईएस के पास 4.76 का जो काफ़ी अच्छा है, डीआईएस के पास हमें काफ़ी कम स्टेक 0.37% का यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग हमें पब्लिक के पास 22.97% की होल्डिंग्स एंड अदर्स की बात करें तो 5.04% का हमें स्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 256 रुपये का हमें कंपनी का एक शेयर का प्राइस देखने को मिलता है। कंपनी की अगर लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी 2005 में यहाँ पर हमें लिस्ट होती हुई दिखाई देती है, तब कंपनी का एक शेयर का प्राइस 14 रुपये एंड अभी फिलहाल कंपनी का शेयर 256 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमें कंपनी में कंसोलिडेशन का फेज जिसमें लगातार कंपनी यहाँ भी हमें ग्रोथ देखने को मिली एंड फिर कंपनी का जो प्रॉफिट्स है काफ़ी अच्छे परसेंटेज हमें बढ़ते हुए देखने को मिले और कंपनी के स्टॉक में भी हमें एक वन साइडेड यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। कंपनी की अगर मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 4347% की कंपनी ने रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो ओवरऑल ये भी एक आईटी की एक छोटी कंपनी हमें देखने को मिल रही है जो काफ़ी ग्रोइंग है। कंपनी के जो प्रॉफिट और रेवेन्यू भी है वो भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथी कंपनी का नाम है इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें पहला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग हमें देखने को मिलता है। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लाउड, यूएक्स, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, पैकेज्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड एंटरप्राइज मोबिलिटी कंपनी इस सेगमेंट के थ्रू अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को। एंड अगर प्रोडक्ट इंजीनियर की बात करें तो कंपनी यहाँ पर डिज़ाइंस, आर्किटेक्ट, डेवलप एंड मैनेज इट्स कई तरह की कंपनी इस सेगमेंट के थ्रू जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी के अगर क्लाइंट्स
देखें तो हमें काफ़ी बड़े यहाँ पर नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस, वी वर्क, अमेजॉन, वी आर टेक, इक्विया, एलएम इंडिया, को एडवांटेज, कई तरह के बड़ी बड़ी कंपनीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कंपनी के क्लाइंट्स देखें तो 14 क्लाइंट्स से जो कंपनी के क्लाइंट बढ़कर 28 से ज़्यादा हमें क्लाइंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कंपनी के 16 ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शामिल है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी को यूएसए से 94% का रेवेन्यू एंड यूरोप से 3.3% का रेवेन्यू रिसीव होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा कंपनी के अगर जियोग्राफिकल एम्प्लॉय की बात करें तो 97 कंपनी के जो है एम्प्लॉयज़ देखने को मिलते हैं जो इंडिया में ही काम करते हैं। इसमें अगर कंपनी के इंडिया बेस्ड अगर जो है कंपनीज की बात करें, ऑफिसेस की बात करें, तो हमें इंदौर में, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे में कंपनी के ऑफिसेस देखने को मिलते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 2019 में कंपनी की सेल्स 116 करोड़ एंड फिर 2020 में 157, 180, 271 करोड़, 385 करोड़। तो हमें सेल्स लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें ग्रो होती हुई दिखाई देती है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट में हमें यहाँ पर कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जिसमें 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 19 करोड़, 21 करोड़, 37, 55। यहाँ तो हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली एंड फिर सडनली हमें कंपनी के प्रॉफिट में एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, जिसमें 2023 की बात करें तो 36 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। इसी वजह से कंपनी का जो है अपने स्टॉक में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स देखें तो 127 करोड़ के रिजर्व्स, 144 करोड़, 181, 232, 272। तो रिजर्व्स भी कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो है लगातार हमें बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक प्राइस की बात करें तो कंपनी का एक शेयर का प्राइस हमें 453 यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी की अगर लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी 2017 में मार्केट में लिस्ट होती है, तब कंपनी का एक शेयर का प्राइस 65 एंड अभी हमें काफ़ी अच्छी शेयर प्राइस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी का जो स्टॉक है यहाँ पर जो है कंसोलिडेट करता है एंड प्रॉफिट में भी हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ग्रोथ देखने को मिली एंड फिर कंपनी का जो स्टॉक है हमें यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी एंड फिर जो कंपनी का प्रॉफिट्स हमें 2023 में डिप देखने को मिला, वहीं से कंपनी का जो स्टॉक है काफ़ी अच्छे परसेंटेज से हमें यहाँ पर मैसिव करेक्शन यहाँ पर कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करती है। तो अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो आप जो है बिंदास होल्ड कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर मिले 400, 450 के प्राइस पर तो आप कंपनी के स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी बेहतर कंपनी, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पांचवी और लास्ट कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जिसमें यहाँ देख सकते हैं सॉफ्टवेयर, AI एंड डिजिटल सॉल्यूशन की कंपनी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के अगर डेवलपमेंट सेंटर्स की बात करें तो हमें यूरोप में, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया में हमें कंपनी के डेवलपमेंट सेंटर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू की बात करें कि कंपनी को किस कंट्रीज से कितना रेवेन्यू रिसीव होता है तो USA से 39%, यूरोप से 14% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21% का कंपनी को रेवेन्यू रिसीव होता है। रेवेन्यू बाय वर्टिकल देखें तो आप देख सकते हैं पैसेंजर कार से कंपनी को 74%, कमर्शियल व्हीकल से 24% एंड अदर से 2% का रेवेन्यू मिलता है। कंपनी की अगर डील्स की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी जो है मल्टी मिलियन डील्स साइन किए, जिसमें हमें लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर से कंपनी को $50 मिलियन की एक काफ़ी बड़ी डील यहाँ पर देखने को मिलती है। रिसेंट डील की अगर बात करें तो कंपनी ने रेनॉल्ट ग्रुप के साथ में एक मल्टी मिलियन जो है डील साइन की है। रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 का डाटा है, जिसमें 2019 में 641 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की थी एंड काफ़ी बड़ा हमें सेल्स में जंप देखने को मिला। 2156 करोड़ की कंपनी ने यहाँ सेल्स की। फिर 2036 करोड़ की सेल्स, 2432, 3365। तो हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से काफ़ी अच्छी हमें सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 2019 में 54 करोड़, फिर 148 करोड़, 146 करोड़ यहाँ हमें डिप देखने को मिला क्योंकि कोविड था यहाँ पर, 146 करोड़ एंड फिर 274, 381। प्रॉफिट में भी हमें काफ़ी शानदार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और लगातार ग्रोइंग फेज में कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, कैश फ्लो की बात करें तो हमें यहाँ पर 2019 में 960 करोड़ के, 1049, 1207, 1310 एंड फिर 1652 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ पर 2023 में हमें देखने को मिल रहे हैं।
कंपनी के अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 1114 रुपये का कंपनी का एक शेयर का प्राइस है। कंपनी की अगर लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी 2019 में मार्केट में लिस्ट होती है, तब कंपनी के एक शेयर का प्राइस हमें 97 रुपये देखने को मिल रहा था। यहाँ से कंपनी में एक वन साइडेड एक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हमें अपर बॉटम के साथ कंपनी का स्टॉक जाता जा रहा है। कंपनी की अगर रिटर्न्स की बात करें, मैक्सिमम रिटर्न्स की 2019 से लेकर, तो कंपनी सिर्फ 4 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 1026% से यहाँ पर बढ़ाया है। तो काफ़ी अच्छे हमें रिटर्न्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हाल ही की बात करें तो कंपनी में हमें एक वन साइडेड तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का स्टॉक जो है लगातार अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी काफ़ी जो है ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करती है, ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्रीज से। तो कंपनी जो है हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और काफ़ी अच्छे हमें कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आपके पास कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। यहाँ बाइंग का अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, लेकिन अगर कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिलेगी तो हम कंपनी के स्टॉक्स को ज़रूर बाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।